मरीज़ा की वालदा मेरे पास आईं, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेटी का साँस अब बिल्कुल ठीक है। रात के वक़्त जो उनका साँस फूलता था, खाँसी होती थी, वो भी अब बिल्कुल नहीं है। दिन के वक़्त भी वो अपना रूटीन का सारा काम करती हैं और उनका साँस भी नहीं फूलता और उनको खाँसी भी कोई नहीं होती। बलगम वग़ैरह का मसला भी हल हो चुका है। लेकिन अब हम उस बच्ची को मज़ीद इन्हेलर देना नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि आप इस बीमारी को जड़ से ही ख़त्म कर दें, ताकि बच्ची को इन्हेलर लेने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। जब मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं? इसी इन्हेलर की वज़ह से तो इनके ये सारे मसले हल हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि बच्ची की 2 माह के बाद शादी है और हम नहीं चाहते कि इसके ससुराल वालों को पता चले कि बच्ची को कोई ऐसा मसला है जिसके लिए ये इन्हेलर का इस्तेमाल करती है। वो समझेंगे कि शायद ये बीमारी उनकी फैमिली में शिफ्ट हो जाएगी या उनकी फैमिली में मुंतकिल हो जाएगी। और दूसरा, अगर इन्हेलर उसको इसी तरह रेगुलर लेने पड़े, तो इसका एक बर्डन होगा जो अगली फैमिली में मुंतकिल होगा और वो इससे परेशान होंगे। मैंने उनको अर्ज़ किया, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कंट्रोल तो मुमकिन है, लेकिन इसको एकदम बिल्कुल ख़त्म कर देना मुमकिन नहीं है। वो इतनी मुतमिन ना हुईं। बहरहाल ये सिर्फ़ उन तक महदूद नहीं है, वो सारे लोग जो इन्हेलर लेते हैं, वो इन्हेलर के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के शकूक व शुबहात का शिकार रहते हैं और कई दफ़ा वो खुल के उसका इज़हार भी करते हैं कि इन्हेलर तो सारी ज़िंदगी के लिए लेना पड़ जाएगा, ये तो एक बिल्कुल नशे वाला नशा बन जाएगा, हम इसके बगैर रह नहीं पाएँगे, आप प्लीज़ हमें कोई ऐसी दवाई दें जो कि हम कुछ देर लें और छोड़ दें। बहरहाल ख़वातीन की ज़िंदगी में 2 ऐसे मरहले आते हैं कि जब उनको इन्हेलर शुरू करवाना या फिर अगर वो पहले से भी इन्हेलर ले रही हों, तो उसको कंटिन्यू करवाना, उसको जारी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें एक स्टेज जिसकी हमने पहले बात की कि शादी से पहले वालिदैन और बच्चियाँ ये चाह रही होती हैं कि उनका इन्हेलर भी ख़त्म हो जाए और उनकी ये बीमारी भी ख़त्म हो जाए ताकि ससुराल में इसको लेके वो ना जाएँ। करती अब उसपे वो क्या है कि जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर बता देता है कि इसको तो सिर्फ़ कंट्रोल किया जा सकता है और आपको इन्हेलर लेने ही हैं, इस पे वो खुश नहीं होती और वो अल्टरनेटिव तरीके दूसरे लोगों के पास जाती हैं, जो इसका दावा करते हैं कि ये हम बीमारी कुछ देर में दवाई दे के ख़त्म कर देंगे। इस सूरत में उनको हाई डोज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं। अक्सर उनको दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी अलामात आर्ज़ी तौर पे दब जाती हैं, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ वो सारी अलामात वापस आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन उनका एक नुकसान ये होता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा हैं, वो उनको बर्दाश्त करना पड़ते हैं। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें चेहरे पे सोज़श आना, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, जिगर पे चर्बी होना, थोड़ा-सा वज़न बढ़ जाना और ज़ियाबितस की तरफ चले जाना। कई दफ़ा ज़ियाबितस हो जाता है, कई दफ़ा प्री डायबिटीज़ वो हो जाता है। तो ये सारा इसमें से कभी कुछ और कभी ये सारी अलामात इकट्ठी भी हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप इन्हेलर ही रेगुलर लें और ऐसे अल्टरनेटिव तरीके जिनकी वज़ह से आप इसको मुकम्मल ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो आपके लिए कारगर साबित नहीं होंगे। अब दूसरे मरहले की बात करते हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है, तो अगर तो ख़वातीन पहले से इन्हेलर ले रही हैं, तो प्रेगनेंसी में इस खौफ़ से कि कहीं इन्हेलर से उनको या उनके बच्चे को कोई नुकसान ना हो, वो इन्हेलर्स रोक देती हैं। क्योंकि एक ख़्याल है कि प्रेगनेंसी में तो सारी दवाइयाँ रोक देनी चाहिए, तो वो ये इन्हेलर्स भी रोक देती हैं। इसके नतीजे में उनका साँस फूलता है, खाँसी होती है और फिर वो जब डॉक्टर के पास आती हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि आपको इन्हेलर रोकने नहीं चाहिए थे। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो इतना पता ही नहीं था कि ये इन्हेलर रोकना है या नहीं, तो हमने तो इसको इसलिए रोक दिया कि इससे हमें कोई मसले ना हों। तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में दवाइयाँ आपकी जो इन्हेलर्स वाली मेडिसिन है वो जारी रखनी होती हैं और ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। अगर आप जीना गाइडलाइंस पढ़ें, जीना ग्लोबल इनिशिएटिव अगेंस्ट एज़मा है, तो उसमें जो प्रेगनेंसी वाला एक पूरा हिस्सा है, उसमें उन्होंने इस पे बड़ा ज़ोर दिया हुआ है कि प्रेगनेंसी में इन्हेलर जारी रखें। अगर आप इन्हेलर जारी नहीं रखेंगे और आपको खाँसी होगी, आपको साँस फूलेगा, तो उसके बुरे असरात आप पे और आपके बच्चे पे आ सकते हैं। इन्हेलर रेगुलर लेने से चूँकि आपको ना तो खाँसी होगी, ना आपका साँस फूलेगा, इसलिए आपकी प्रेगनेंसी बड़े अच्छे तरीके से गुज़रेगी और आप की प्रेगनेंसी के जो आउटकम्स हैं, वो ज़्यादा फ़ेवरेबल होंगे। अगर आप प्रेगनेंसी में इन्हेलर के इस्तेमाल के बारे में मज़ीद जानना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको वीडियो लिंक दे देंगे जहाँ पे हमने एज़मा इन प्रेगनेंसी को बड़ा तफ़सील से डिस्कस किया हुआ है। इसी तरह जो मिसकंसेप्शन है एज़मा के बारे में, जो एज़मा के बारे में अबहाम है, खौफ़-व-ख़दशात हैं, उसके लिए भी हमने एक अलहदा से वीडियो बना के उसमें ये सारा कुछ एड्रेस किया है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू सो मच।